गाइस, आई होप यू आर फाइन। एंड पिछले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है और मैं भी हम लोगों ने पढ़ना था उसके डिजीज़ की क्या कॉज करता है। सो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टेप और स्ट्रेप में दोनों में क्या डिफरेंस होता है और व्हाट आर दोज बेसिक टेस्ट जो कि हम परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम, ठीक है। और इसकी टाइप्स के दरमियान में भी हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम स्टेप की भी देख लेंगे कि स्टेप को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी कौन सी टाइप्स होती हैं। और फिर इसके हम फिर इसके बाद वो भी डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिकल टेस्ट हमारे पास कौन से होते हैं बेसिकली, यानी कौन कौन से जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं वो किस तरह के टेस्ट देते हैं, ठीक है। कब वो पॉजिटिव होते हैं, कब वो नेगेटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंट जो टेस्ट हैं जैसे कि ये है तो हम ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है कि अगर हम कोकाई की कैटेगरी में देखें तो जो मेजर हमारे पास कोकाई होते हैं वो यही होते हैं, स्टेप एंड स्टेप, ठीक है। वैसे और भी टाइप्स हैं इसकी, लेकिन हम मेजरली जो हम डिफरेंशिएट करेंगे अभी हम स्टेप्टोकोकस और स्टेप्टोकोकस को करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है कि सबसे पहले हम देखते तो अपीयरेंस की बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जो स्टेप्टोकोकस हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, राइट। जबकि हमारे पास जो स्टेप्टोकोकस हैं, स्टेप्टोकोकस आप याद रख सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रिप, ठीक है, वो स्ट्रिप की तरह होते हैं। और जो स्टेप हैं आप इसको लाइक अगर बुक में भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें इसको मेमोराइज़ करने के लिए मैंने बहुत अच्छी सी पिक्चर दी हुई है। इट्स ऑन पेज 27। ओके, सो देखें ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है। जो स्टाफ है अगर हम इसको स्टाफ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास लाइक उन्होंने एग्जांपल दी कि ये हमारे पास कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब स्टाफ है हमारे पास ये, ठीक है। और दे आर हियर फॉर द ग्रुप फ़ोटो, ठीक है। और इनकी पिक्चर दे तो इसके बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास क्या एक बंच की फॉर्म में है या क्लस्टर की फॉर्म में है, ठीक है। तो उस तरह से हम याद रख सकते हैं कि स्टाफ है। और साथ साथ जैसे मैं आप लोगों को भी आगे बताऊंगी कि जो हम टेस्ट करते हैं इसके अंदर कैटलिस्ट पॉजिटिव, कि इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे एक कैट ने भी ज्वाइन कर लिया इनकी पिक्चर को, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब ये मेमोराइज़ करने के लिए एक ईजी वे बताया कि कैट मतलब ये जो स्टेप होते हैं दे आर कैटलिस्ट पॉजिटिव, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि जो स्टेप्टोकोकस हो गए ये होते हैं हमारे पास क्लस्टर्स, राइट। और ये हमारे पास क्या देते हैं कोएगुलेज कैटलिस्ट पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। वाइल हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं ये हमारे पास कैसे होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, राइट। बिल्कुल से सीधे सीधे स्ट्रिप की तरह होंगे, ठीक है, जैसे ये ऐसे 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 यूँ करके, ठीक है। और ये क्या होते हैं हमारे पास, ये कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आप लोगों को याद रहेगा कि स्टेफ्लोकोकस में हमने देखा था कैट थी, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास स्टेफ्लोकोकस में 2 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। एक स्टेफ ओरियस होता है, स्टेफ एपिडर्मिडिस एंड द स्टेफ सेप्रोफिटिकस, ठीक है। तो इनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी परफॉर्म अ कोएगुलेज टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टेफ ओरियस है ओनली स्टेफ ओरियस इज कोएगुलेज पॉजिटिव, बाकी जो दोनों टाइप्स हैं इसकी दे आर कोएगुलेज नेगेटिव, ठीक है। और फिर इन दोनों टाइप्स को भी हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, वी परफॉर्म अ टेस्ट विच इज़ नोन एज अ नोवोबायोसिन, ठीक है। तो नोवोबायोसिन हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये टेस्ट हम करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि एक वही जो हमारे पास होती है डिश उसके अंदर हमने ये नोवोबायोसिन, ठीक है, हम रख देते हैं इसके अंदर। ये बेसिकली हमारे पास एक मेडिसिन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो एपिडर्मिडिस हैं वो हमारे पास इससे सेंसिटिव होंगे, ठीक है। और जो सेप्रोफिटिकस हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इससे रेजिस्टेंट होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास इनकी जो तीनों टाइप्स हैं स्टेप की वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, ठीक है। स्टेप्टोकोकस कैसे हो गए थे और ये दोनों टाइप्स बाय द कोएगुलेज टेस्ट, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक नोवोबायोसिन टेस्ट किया जिससे हमारे पास स्टेप एपिडर्मिडिस एंड द स्टेप सेप्रोफिटिकस दे वर ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड, राइट। फिर इसके बाद है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस को हम बेसिकली जो हम करते हैं कैटेगराइज वो करते हैं एक तो हेमोलाइसिस की बेसिस पे, ठीक है, कि कुछ होते हैं बीटा हेमोलिटिक, कुछ होते हैं अल्फा हेमोलिटिक एंड सम आर जो एक ही टाइप है हमारे पास एंट्रोकोकाई वो होते हैं गैमा हेमोलिटिक, ठीक है। तो बीटा कैटेगरी में हमारे पास क्या आते हैं स्ट्रेप पायजीन्स एंड द स्ट्रेप एग्लेक्सी, राइट। इन द अल्फा कैटेगरी वी हैव स्ट्रेप विरिडेंस, स्ट्रेप नमूनी, ठीक है। और गैमा में एंट्रोकोकस हो गए। बेसिकली जो बीटा है बीटा का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो कंप्लीट हेमोलिसिस करेंगे, ठीक है। उनके अंदर एंजाइम होगा और वो क्या करेंगे कंप्लीट तरीके से इनके अराउंड क्या बन जाता है हमारे पास डबल वो जो हेमोलाइटिक एरिया होता है क्लियर जोन हो जाएगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को पूरा डाइजेस्ट कर देंगे। और जो अल्फ़ा वाले होते हैं वो पार्शली डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंड जो गैमा कैटेगरी है वो बेसिकली हमारे पास हेमोलिसिस नहीं परफॉर्म करती, तो इसलिए हम इनको नॉन हेमोलिटिक भी कहते हैं, राइट।
फिर इसके बाद अब इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो बीटा कैटेगरी में हमारे पास आते हैं स्टेप पायोजीन्स एंड स्टेप एग्लेक्सी। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी हैव अ बेसिट्रेसिन, राइट। तो बेसिट्रेसिन से जो सेंसिटिव होगा वो होगा स्टेप पायोजीन्स, एंड स्टेप जो एग्लेक्सी है वो हमारे पास से रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट टू टाइप जो अल्फ़ा में आते हैं हमारे पास स्टेप विरिडेंस एंड स्टेप नमूनी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म ऑप्टोजन, ठीक है। ऑप्टोजन एक टेस्ट हम करेंगे तो उसमें हमारे पास जो नमूनी होगा वो क्या होगा, हमारे पास सेंसिटिव होगा, वाइल द स्टेप विरिडेंस वो हमारे पास से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। सो इन दिस वे यहाँ पे भी पी, ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है, सो आप इस तरह से भी रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बेसिक बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जो ये बेसिकली गिव करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और एंट्रोबैक्टीरियशी ये सब हमारे पास देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास समरी, ठीक है। इसमें हमने जो मेजर होते हैं तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ई कोलाई हमने क्लैप्सियला को डिस्कस करना है, प्रोटियस, साल्मोनेला, टाइफी जो उसमें टाइप है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, शिगेला है, विब्रियो, स्यूडोमोनास है, ठीक है। सो ये कौन कौन से टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, कौन से नेगेटिव देते हैं, सो लेट अस सी हियर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लैक्टोज टेस्ट है। तो लैक्टोज में हमारे पास ई कोलाई, क्लैप्सियला दे आर ओनली पॉजिटिव, बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक है। ई कोलाई, क्लैप्सियला देते हैं लैक्टोज टेस्ट को पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज ये सारे जितने भी हैं सभी हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इंडोल टेस्ट, राइट। इंडोल टेस्ट में हमारे पास कौन कौन पॉजिटिव देगा, सो ई कोलाई एंड शिगेला दे बोथ गिव इंडोल पॉजिटिव टेस्ट, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास यूरियस टेस्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लैप्सियला जो होगा वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, बाकी जितने भी हैं ऑल अदर दे गिव नेगेटिव, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास फिनाइल एलेनिन डीकार्बोक्सिलेज का टेस्ट है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीज ही पॉजिटिव देता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फिर इसके बाद होता है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो H2S कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमारे पास प्रोटीज करता है एंड साल्मोनेला टाइफी करेगा, एंड बाकी सारे नेगेटिव होंगे। देन वी हैव द ऑक्सीडेज टेस्ट, तो विब्रियो है एंड स्यूडोमोनास दे गिव इट पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं हमारे पास। फिर कैटलिस्ट पॉजिटिव होंगे सारे, लाइक ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज पॉजिटिव थे सारे, ठीक है। एंड अगर मोटिलिटी की बात करते हैं तो बाकी सारे मूव करते हैं एक्सेप्ट क्लैप्सियला एंड शिगेला, ठीक है। तो ये हमारे पास थी बेसिक्स, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था स्ट्रेप्टोकोकाई का, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।